मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 16 जो हमने समझ लिया है उसका अभ्यास और स्वाध्याय करने वाले हैं। उसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेसन नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। उसका स्वाध्याय देखेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में फर्स्ट परिवर्तन, बदलाव। सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ। निजी, अपना। उत्तम, श्रेष्ठ। अनुयायी, शिष्य। बोलबाला, प्रचलन। तदनुरूप, उसके अनुसार। वेतनभोगी, वेतन पर गुजारा करने वाला। शुल्क, फीस। साक्षात, प्रत्यक्ष। स्मरणीय, याद रखने लायक। निहित, समाई। रसास्वादन, रस का आनंद लेना। चेला, शिष्य। रामायणी, राम की कथा कहने वाला। अभी मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य। फर्स्ट, गधे को गणित सिखाना यानी अयोग्य को ज्ञान देना। मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने के बराबर है। सेकंड, हैरान कर देना, चकित कर देना। जिसे मैं साधु समझता था उसने शैतान बनकर मुझे हैरान कर दिया। थर्ड, नाम कमाना, यश पाना, प्रसिद्धि पाना। मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। फोर्थ, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। सिक्स, रंग जाना, गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य, विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। उसमें फर्स्ट, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो आंसर, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। सेकंड, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? तो आंसर, रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर, अमादेर कठोर शपूत राग अलापने लगे। थर्ड, भारतवासी मालाएं लेकर किसका स्वागत करने दौड़े? आंसर, भारतवासी मालाएं लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े। फोर्थ, भगवान रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य पाने के लिए क्या करते थे? आंसर, भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। फिफ्थ, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? आंसर,
भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ होने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। 6. गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? आंसर: गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। 7. भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है? आंसर: भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। क्वेश्चन 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। तो उसमें फर्स्ट, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? आंसर: प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। क्वेश्चन 2. विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो आंसर: विवेकानंद जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया तब भारतीयों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था, पर उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। क्वेश्चन 3. पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? आंसर: पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ है उसे चेतनवंत बनाना। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 5. निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले महान होते हैं। तो आंसर: सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए
सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा है। आंसर, पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थी का ध्यान नहीं कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। इसके बाद सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है, उसको भविष्य काल में रूपांतर कर। इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। सेकंड, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। पूर्ण भूतकाल में हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। थर्ड, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है। सामान्य भूतकाल, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। फोर्थ, भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। पूर्ण भूतकाल, भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो फर्स्ट, रोगी निरोगी, असहाय सहाय, वृद्ध युवा, प्रारंभ अंत। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। फर्स्ट, गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला अनुयायी, अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो तो सुप्रसिद्ध। पूजा करने वाला, पुजारी। संगीत को जानने वाला, संगीतज्ञ। फिफ्थ, जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा तो क्षितिज। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। फर्स्ट, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है तो उसमें विशेषण व्यावसायिक। सेकंड, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए तो सुप्रसिद्ध। थर्ड, गुरु के लिए अपना शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है तो महंगा। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो फर्स्ट, पराये सौंदर्य को देखकर लोग मोहित हो जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा में सौंदर्य। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती तो जाति भावना। सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए तो आंसर में सहृदयता।